हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजुलता आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए को करिकुलम का कोर्स शुरू किया है, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमने आप लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एड के बारे में इसके पूर्व क्लासेस में आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को सीपीआर क्या होता है, जो कि मैंने पूर्व क्लासेस में शुरू किया था, उसी को आज फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चेस्ट कंप्रेशन कैसे दिया जाता है। उसके मैंने कहने का मतलब है कि एक वयस्क को चेस्ट कंप्रेशन किस तरह से देना चाहिए, एक बालक को किस तरह से देना चाहिए और एक शिशु को किस तरह से देना चाहिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो डियर स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को सीपीआर के बारे में मैं पढ़ा रही थी। तो सीपीआर की प्रक्रिया थका देने वाली होती है, यानी कहने का मतलब यह है कि सीपीआर कैसी प्रक्रिया होती है। तो सीपीआर जो होती है एक थका देने वाली प्रक्रिया होती है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है 100 संकुचन प्रति मिनट की दर से एक बार में 30 बार छाती को संकुचित करना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि एक मिनट में 120 से अधिक संकुचन नहीं करना चाहिए। यानी हम चेस्ट कंप्रेशन कहाँ देते हैं डियर स्टूडेंट? तो मोस्टली लोग ये समझते हैं कि हमारा हार्ट जो है लेफ्ट साइड में है, तो हमें चेस्ट कंप्रेशन लेफ्ट साइड में देना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमें चेस्ट कंप्रेशन जो हमारा स्टर्नम यानी जो दोनों रिब्स को जोड़ने वाली जो हड्डी होती है, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि दोनों निपल्स के बीच यानी सेंट्रल पॉइंट पर हमें चेस्ट कंप्रेशन देना चाहिए। तो चेस्ट कंप्रेशन किस प्रकार देना चाहिए, मतलब एक वयस्क को कैसे चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, एक बालक को कैसे देते हैं और एक शिशु को कैसे देते हैं, और कितने इंच नीचे देना चाहिए, ये अभी आप लोग को बता रही हूँ। एक वयस्क को हम चेस्ट कंप्रेशन, डियर स्टूडेंट हाथ देखिएगा मेरा, एक वयस्क को ऐसे हाथ करके फिर ऐसे हम अपने उंगलियों को फंसाते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक वयस्क को चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। और एक बालक को देना है, तो जो वयस्क को हम देंगे चेस्ट कंप्रेशन इस पोजीशन में, यानी इस दोनों निपल्स के सेंटर पॉइंट पर इस तरह से दबा देते हैं। और वो कितने इंच होना चाहिए? 2 इंच नीचे होना चाहिए। और एक बालक को कंप्रेशन जो देते हैं, तो हमारे हाथ का पोजीशन ऐसा होना चाहिए, इस पोजीशन में हम एक बालक को चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। उसी तरह से एक शिशु को अगर कंप्रेशन देते हैं, तो उसमें हमें हमारी ये पोजीशन होनी चाहिए, यानी इन दोनों उंगलियों की सहायता से हम उसे चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। तो जो बच्चों को चेस्ट कंप्रेशन जो देते हैं वह मतलब 1.5 इंच नीचे होना चाहिए, और एक बालक और वयस्क का चेस्ट कंप्रेशन कितने इंच नीचे होना चाहिए? तो 2 इंच नीचे होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, फिर आगे देखिए, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हमेशा ही सांसों के साथ संपीड़न यानी कंप्रेशन विथ रेस्क्यू ब्रीदिंग दिया जाता है। आगे स्टूडेंट, हमने आप लोगों को कल ABPU क्या होता है ये आप लोगों को बताया था। आज इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हम हल कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं। तो ABPU में P का अर्थ है, क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जा सकता है कि ABPU में P का अर्थ है पीस मतलब शांति, पावर मीन्स ताकत, पेन मीन्स दर्द, और पेन मतलब कलम। तो डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने आप लोगों को कल बताया था ए का मतलब क्या बताया था? अलर्ट बताया था। भी का मतलब हम क्या बताए थे स्टूडेंट? आपको वॉइस बताए थे। और पी का मतलब हम क्या बताए थे? पेन बताए थे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? पेन, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। कभी क्वेश्चन में आपका इसी तरह से भी पूछा जा सकता है कि ABPU में ए का मतलब क्या होता है, तो क्या बताएंगे? अलर्ट।
आगे स्टूडेंट, सीपीआर का अर्थ है, यानी सीपीआर का क्या मतलब होता है। तो ए ऑप्शन है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यू, कार्डियोपल्मोनरी रिवाइवल, कार्डियोपल्मोनरी रिमूवल। तो क्या इसका फुल फॉर्म क्या बताया था स्टूडेंट, आप लोग को बताया था कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है किसका, सीपीआर का अर्थ होता है। उसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एड का फुल फॉर्म होता है, एड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिवाइस, अर्थवे एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर, या नन ऑफ एबव। तो डियर स्टूडेंट, कल आप लोगों को मैं बताना भूल गई थी कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, AED। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है आपका कि एड ब्लैंक रहेगा आपका के मामले में प्रदान किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो एड है वो किस किस मामले में हम प्रदान करते हैं। तो बर्न मतलब जलने के बचाव के लिए, या ब्लीडिंग के लिए, या हार्ट अटैक, या फ्रैक्चर। तो क्या बताया थे डियर स्टूडेंट कि जब भी कार्डियक अटैक का कोई भी व्यक्ति होता है तो उसे हम किससे उसको जीवित करते हैं, या उसके सांसों की जो प्रक्रिया है उसको सामान्य हम किसके द्वारा बनाते हैं, तो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर के द्वारा हम बनाते हैं, जो कि ये क्या है, एक मशीन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक, यानी ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, शिशु को सीपीआर दिया जाता है, शिशु को सीपीआर दिया जाता है। अभी आप लोगों को हमने बताया कि जैसे एक वयस्क को सीपीआर हम कैसे देते हैं, एक वयस्क को सीपीआर हम ऐसे देते हैं इस पोज में, ठीक है, इस तरह से। और एक बालक को सीपीआर हम कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं। और एक शिशु को सीपीआर हमने कैसे बताया, दो फिंगर के यूज से हम सीपीआर देते हैं। तो इसमें ऑप्शन में आप लोगों को दिया है कि 1 फिंगर से, 2 फिंगर से, 3 फिंगर, या कोई इनमें से कोई नहीं। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, शिशु को सीपीआर क्या करते हैं हम लोग 2 फिंगर से देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ABC शामिल है, ABC शामिल है, एयरवेज, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ऑल ऑफ एबव। तो डियर स्टूडेंट, कल आप लोगों को हमने इसका फुल फॉर्म बताया था ABC का, एयरवेज यानी वायु मार्ग, ब्रीदिंग मतलब श्वसन, और सर्कुलेशन बताए थे आप लोगों को। तो इसका फुल फॉर्म इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन डी आएगा, नहीं उपरोक्त सभी है, ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग, और सी से सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सीपीआर प्रति मिनट की दर से किया जाना चाहिए। इसमें ऑप्शन में आप लोगों को दिया है कि 200, 300, 100 और 400। तो डियर स्टूडेंट, अभी आप लोगों को बताया कि सीपीआर प्रति मिनट की दर से यानी 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन में 120 तो दिया नहीं है, तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, तो ऑप्शन सी यानी 100, क्योंकि ये क्या है, ये आपका 120 से कम है, यानी 120 से हमारा अधिक नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ऑप्शन में 120 नहीं दिया है, 100 दिया है, तब हम क्या करेंगे, 100 पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमें घायल व्यक्ति को बचाना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए। आप लोगों को हमने बताया था कि हमें घायल व्यक्ति को सर्दी, गर्मी दोनों यानी ABC दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था कि हमें घायल व्यक्ति को सर्दी तथा गर्मी दोनों से बचाना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी यानी AB दोनों यानी सी ऑप्शन सही है आपका। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, DRABC में D का अर्थ है। तो आप लोगों को कल हमने बताया था D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग और C फॉर सर्कुलेशन।
तो डी का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो डेंजर, डेड, डिले या नन ऑफ एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हम किस पे जाएंगे? ए ऑप्शन, यानी डी का हमें डी का अर्थ क्या हो जाएगा? डेंजर से है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा नवीन दिशा निर्देश यानी न्यू गाइडलाइंस जारी किया गया था, तो किस संदर्भ में जारी किया गया था? ये आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यानी ए बी सी, पहला ऑप्शन है ए बी सी, दूसरा ऑप्शन है बी ए सी, तीसरा ऑप्शन है सी ए बी और चौथा ऑप्शन है सी बी ए। तो हमने आप लोगों को बताया था कि 2010 में ही अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक गाइडलाइन जारी किया था, जिसमें क्या किया था, उन्होंने क्या किया, जो ABC था उसको हटाकर CAB, यानी ABC का मतलब था आप लोगों का कि एयरवेज, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन की जगह पर उन्होंने क्या कर दिया, सर्कुलेशन को पहले कर दिया, फिर एयरवेज और ब्रीदिंग को रखा। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा नवीन दिशा निर्देश किस वर्ष आया? तो ये किस वर्ष आया था? 2015, 2020, 2010 या 2022? तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन किस वर्ष में लाया गया था? 2010 में। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPR हृदय तथा मस्तिष्क को रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है। तो ये कभी कभी आप लोगों को सत्य और असत्य के फॉर्म में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन दिया है सत्य, बी ऑप्शन दिया है असत्य, सी ऑप्शन है आप लोगों का अर्ध सत्य और डी ऑप्शन है कुछ हम कह नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही है, यानी सत्य है। जो हम CPR देते हैं तो वो क्या करता है? CPR हमारे हृदय तथा मस्तिष्क की को रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित, यानी जो रक्त की कमी होती है उसको ये क्या करता है? पूरा करता है। कौन? CPR इसीलिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट आप लोग इसको देख लीजिए, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि आपातकालीन स्थिति में शामिल कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है तो खाली जगह है, प्राथमिक उपचार शुरू करना चाहिए। तो इसमें क्या है? ऑप्शन में आपका CPR, एड, बचाव की सांसें, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे? जब आपातकालीन स्थिति में अगर कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा तो हम क्या करते हैं? हम उस वक्त आपका CPR करते हैं, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क व्यक्ति को CPR देना चाहिए। ऑप्शन ए है एक हाथ से, ऑप्शन बी है दोनों हाथों से, ऑप्शन सी है एक उंगली, ऑप्शन डी है दो उंगलियां। तो डियर स्टूडेंट, हमने आप लोगों को बताया कि एक वयस्क को जब हम CPR देते हैं तो क्या करते हैं? उस समय हम दोनों हाथों का यूज करते हैं ना। एक हाथ से तो हम बालक को दे रहे हैं और दो उंगली का यूज करके हम एक शिशु को करते हैं। और जब दोनों हाथ का यूज हम कब करते हैं? एक वयस्क व्यक्ति को CPR देने के लिए करते थे। हाँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, श्वास का निरीक्षण करने के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है सिर को धीरे से पीछे झुकाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है धीरे से सिर आगे की ओर झुकाएं, तीसरा ऑप्शन है सिर को धीरे से जमीन पर झुकाएं, चौथा ऑप्शन है सिर को कपड़े से ढकें। तो जब भी हम श्वास का निरीक्षण करते हैं स्टूडेंट, तो क्या करते हैं? सिर को धीरे से पीछे झुकाते हैं, न कि आगे झुकाते हैं या जमीन पर झुकाते हैं या उसे कपड़े से हम ढकते नहीं है। उसे हम क्या करते हैं? सिर को हम धीरे से पीछे की ओर झुकाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य नियम के अनुसार घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से नहीं हटाना चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य और असत्य में रहेगा। जैसे ये कथन सत्य है या असत्य है, सी ऑप्शन रहेगा अर्ध सत्य है या इनमें से कोई नहीं।
तो हम किस पे जाएंगे डियर स्टूडेंट? हम एक सामान्य नियम के अनुसार जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति घायल है तो उसे दुर्घटना स्थल से हमें क्या करना चाहिए? नहीं हटाना चाहिए। यानी यह कथन क्या है? आपका सत्य है। ये आपके टोटल 16 क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया। आशा करती हूँ डियर स्टूडेंट आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि उनको भी को करिकुलर में जो समस्याएं आ रही हैं वो उस समस्या का वो सामना न करें और उन्हें भी इजी से इजी भाषा में इस चीज़ को इस टॉपिक को वो समझ सके और अपने क्वेश्चन को हल कर सकें। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा।